Good morning, dear students. Today I am going to teach you the second explanation of the lesson A Fellow Traveler from Prose. प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज मैं आपको A Fellow Traveler चैप्टर के सेकंड एक्सप्लेनेशन को कराने जा रहा हूँ। And the paragraph and the passage start from the obligation dash up to mine and the miracle of life up to mine। दो प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, दो प्रकार से एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो लेट अस फर्स्ट रीड दिस पैसेज। पहले इस पैसेज को हम पढ़ते हैं, देन वी विल एक्सप्लेन इट। उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। लेखक कहता है ऑब्लिगेशन मीन्स होता है एहसान और म्यूचुअल मीन्स होता है समान। फंडामेंटल मीन्स आधारभूत एंड फैक्ट मीन्स तथ्य और फेलो मॉर्टल्स मीन्स मरणशील, अर्थात जिसने धरती पर जन्म लिया है और जो एक दिन मरेगा। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। लेखक कहता है कि हम दोनों के बीच में जो एहसान है वह बराबर है। लेखक मच्छर से कहता है कि हम दोनों के एहसान एक दूसरे पर बराबर हैं। हम लेसन की लास्ट रीडिंग पर आ रहे हैं और तब तक लेखक और मच्छर के बीच में एक मित्रता स्थापित हो चुकी थी, एक दूर का रिश्ता स्थापित हो चुका था और लेखक ने यह पाया था कि दोनों में बहुत सारी बातें समान हैं। तब उसने इस बात को कहा, द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। हम दोनों के एहसान समान हैं एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। और यह इस बात पर आधारित हैं कि हम दोनों ही मरणशील हैं। मरणशील का मतलब लेखक और मच्छर दोनों ने इस धरती पर जन्म लिया है, दोनों इस धरती पर अपने जीवन को जिएंगे और दोनों एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। मिरेकल्स मीन्स होता है चमत्कार और मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। लेखक कहता है हम दोनों के जीवन के चमत्कार और हम दोनों के जीवन के रहस्य जो हैं वो एक समान हैं, दोनों में समानता है। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि दोनों के जीवन में जो भी चमत्कार घटित होते हैं और दोनों के जीवन में जो भी रहस्य है वो दोनों समान हैं। किस प्रकार समझते हैं? आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। लेखक मच्छर से कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम अपनी यात्रा अर्थात जीवन यात्रा, तुम अपनी जीवन यात्रा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। यहाँ पर जीवन यात्रा का मतलब है कि हम इस दुनिया में आने से पहले कहाँ थे। इस दुनिया में हम आते हैं, अपने जीवन को जीते हैं और जीने के बाद कब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, यह हमारी जीवन यात्रा है, जिस बारे में लेखक मच्छर से कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम अपनी जीवन यात्रा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। और मैं भी विश्वास के साथ यह नहीं कह सकता कि मैं अपनी जीवन यात्रा के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, अर्थात मेरी जीवन यात्रा भी कब, कहाँ और कैसे समाप्त हो जाएगी, मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, द मैटर विच वी रेड इन दिस पैसेज, इस पैसेज में हमने जो भी मैटर पढ़ा, इट टेल्स अस, ये हमको बताता है कि इन द एंड ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के एंड के आते आते द राइटर हैड फाउंड, लेखक ने इस बात को पाया, दैट बोथ द राइटर एंड द मॉस्किटो बोथ वर सेम, कि दोनों ही समान थे। बोथ हैड इक्वल राइट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, दोनों को संसार में जीने का समान अधिकार था। बोथ हैड कॉमन मिरेकल्स एंड मिस्ट्री इन देयर लाइव्स, दोनों के जीवन में होने वाले चमत्कार और रहस्य भी एक समान थे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच वर कॉमन इन बोथ ऑफ देम, और दोनों में जो बात सबसे ज़्यादा समान थी वह यह थी, दैट बोथ वर मॉर्टल्स, कि दोनों ही मरणशील थे, अर्थात बोथ हैव टेकन बर्थ इन दिस वर्ल्ड, बोथ हैव एंजॉयड देयर लाइफ एंड वन डे बोथ विल डाई, कि दोनों ने इस संसार में जन्म लिया, दोनों इस संसार में जिए और एक दिन दोनों इस संसार से चले जाएंगे। This is the most common thing which is found in the life of the writer and the mosquito.
So we can say that here we see the philosophical attitude of the writer towards life. यहाँ पर हम देखते हैं कि लेखक का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो फिलोसॉफिकल है, दार्शनिक है, अर्थात यहाँ पर लेखक दार्शनिक व्यक्ति की तरह बात करता है और हमको मच्छर और अपने स्वयं के जीवन की समानता के बारे में बताता है. नाउ लेट अस गो फॉर द एक्सप्लेनेशन. The explanation is, I told you the obligation dash 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 mine, the miracle of life dash 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 mine. Reference is always same in the same lesson. एक पार्ट जो होता है उसमें reference हमेशा सेम होता है. तो फिर से मैं आपको एक बार रीड करके जो बता देता हूँ. These lines have been taken from the lesson A Fellow Traveler written by A.G. Gardner. ये पंक्तियाँ A.G. गार्डनर द्वारा लिखित पाठ अ फेलो ट्रेवलर से ली गई हैं. इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता है. नाउ द कॉन्टेक्स्ट पोर्शन. अब हम कॉन्टेक्स्ट पोर्शन की ओर चलते हैं, प्रसंग पोर्शन की ओर चलते हैं, जिसमें हमको बताना है कि किस बारे में लेखक इस एक्सप्लेनेशन में हमको बताने जा रहा है. इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस दैट द मॉस्किटो एंड ही आर इक्वल. इन पंक्तियों में लेखक हमको बताता है कि मच्छर और वह समान हैं, जबकि लेसन के प्रारंभ में लेखक अपने आप को सुपीरियर और मच्छर को इन्फीरियर बता रहा था, लेकिन यहाँ पर आते आते वो बताता है, वो इस बात को पाता है कि मच्छर और वह पूरी तरह से समान हैं. He compares the journey of train to the journey of life. यहाँ पर लेखक रेलगाड़ी की यात्रा की तुलना जीवन की यात्रा से करता है. यहाँ पर लेखक रेलगाड़ी की यात्रा की तुलना जीवन की यात्रा से करता है. नाउ एक्सप्लेनेशन पोर्शन. द राइटर सेज दैट ही चेंज हिज एटीट्यूड फॉर द मॉस्किटो. लेखक कहता है कि उसने मच्छर के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लिया. लेखक कहता है कि उसने मच्छर के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लिया. ही ट्रीट्स इट विथ इक्वल टर्म्स. अब वह उसके साथ समानता का व्यवहार करता है, बराबरी का व्यवहार करता है. He thinks that both are obliged to each other. वह सोचता है कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति समान रूप से एहसानमंद हैं, कृतज्ञ हैं. Because both have entertained each other. क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे का मनोरंजन किया है. Moreover, both of them are mortal. इसके अतिरिक्त दोनों में यह समानता है कि दोनों ही मृतशील हैं, मृतप्राय हैं, अर्थात दोनों ने इस धरती पर जन्म लिया है, दोनों इस धरती पर जीवन को जिएंगे और दोनों एक दिन मर जाएंगे. सो ही कंपेयर्स देयर लाइफ टू अ जर्नी. इसलिए वह अपनी जीवन की तुलना एक यात्रा से करता है. इसलिए वह अपने जीवन की तुलना एक यात्रा से करता है. नोबडी नोस व्हेन एंड वेयर दिस जर्नी विल एंड. कोई नहीं जानता कि यह जीवन रूपी यात्रा कब और कहाँ समाप्त हो जाएगी. कोई नहीं जानता है कि यह जीवन रूपी यात्रा कब और कहाँ समाप्त हो जाएगी. यह जीवन रूपी यात्रा कब और कहाँ समाप्त हो जाएगी. बोथ हैव टेकन बर्थ इन दिस वर्ल्ड. दोनों ने संसार में जन्म लिया है. एंजॉयड देयर लाइव्स. अपने जीवन का आनंद उठाया है. वांडर हेयर एंड देयर. यहाँ वहाँ घूमे हैं, भटके हैं, जीवन में संघर्ष किया है. एंड एट लास्ट दे विल डाई. और यह बात भी निश्चित है कि एक दिन दोनों ही मर जाएंगे. एंड दिस वर्ल्ड विल बिकम डार्क टू देम अगेन. और यह संसार फिर से उनके लिए अंधकारमय हो जाएगा. अर्थात जिस प्रकार इस संसार में आने से पहले वह एक अंधकारमय संसार में थे, ठीक उसी प्रकार मरने के बाद फिर से वह एक अंधकारमय दुनिया में चले जाएंगे. दिस इज द फिलोसॉफिकल एटीट्यूड ऑफ द राइटर अबाउट लाइफ. और यह लेखक का यहाँ पर जीवन के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण है. और यह यहाँ इस प्रकार लेखक का जीवन के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण है, जिसे हम इस पैसेज में देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन. मैं समझता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. इसको अपने नोटबुक में लिखें. ट्राई टू लर्न इट. इसको लर्न करने की कोशिश करें. एंड इट विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स. और बोर्ड एग्जाम्स में यह आपकी मदद करेगा. Now let us go forward to our English conversation. Yes.
टुडेज टॉपिक इज आभार। आज का हमारा टॉपिक है आभार, और आभार को हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, अर्थात किसी के प्रति एहसानमंद होना। यदि कोई हमारे प्रति कोई अच्छा कार्य करता है, हमारी मदद करता है, तो किस प्रकार हम अपना आभार उसके प्रति व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। भेंट के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर द प्रेजेंट और गिफ्ट। भेंट के लिए धन्यवाद, उपहार के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर द प्रेजेंट, थैंक्स फॉर द गिफ्ट। यह बहुत कीमती भेंट है, दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली और एक्सपेंसिव प्रेजेंट। यह बहुत कीमती भेंट है या यह बहुत कीमती उपहार है, दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली एक्सपेंसिव प्रेजेंट और गिफ्ट। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आई एम मच और वेरी ऑब्लाइज्ड और ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आई एम मच और वेरी ऑब्लाइज्ड और ग्रेटफुल टू यू। आप बहुत दयालु हैं। यू आर वेरी काइंड, सो काइंड ऑफ यू। यू आर वेरी काइंड, सो काइंड ऑफ यू। बिल्कुल नहीं, मुझे तो खुशी हुई। नॉट एट ऑल, इट्स माई प्लेजर। बिल्कुल नहीं, मुझे तो खुशी हुई। नॉट एट ऑल, इट्स माई प्लेजर। यह कृपा की बात नहीं, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। दिस इज़ नो मैटर ऑफ काइंडनेस, इट विल रादर प्लीज मी। यह कृपा की बात नहीं, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। दिस इज़ नो मैटर ऑफ काइंडनेस, इट विल रादर प्लीज मी। Dear student, these are all sentences about gratitude. Please use these sentences in your daily conversation with your friends, with your family members. It will make your English spoken very easy. I hope you understood all these sentences. Have a nice day. Bye-bye.